यह रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरा होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है पोदर हाउस से, जहां सब लोग अभीरा के जेल में बंद होने की चिंता में डूबे हुए हैं। घर के माहौल में पहले ही भारीपन है और हर किसी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। तभी अचानक खबर फैलती है कि मायरा घर से गायब हो चुकी है। यह सुनते ही पूरा परिवार हिल जाता है। सभी लोग मायरा को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिलता। अभीरा की गिरफ्तारी से टूटे हुए घरवालों को यह नई परेशानी और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। मायरा के न मिलने पर सभी को डर सताने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। दादी जी चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं, जबकि अर्जुन और अन्य लोग पूरे मोहल्ले में मायरा की तलाश शुरू कर देते हैं। इसी बीच संजय को अचानक याद आता है कि उसने मायरा को घर से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन मायरा खाली हाथ नहीं बल्कि अपना बैग लेकर निकली थी। इस बात से सबको यकीन हो जाता है कि मायरा कहीं दूर जाने की तैयारी कर चुकी थी। सब हैरान हैं कि आखिर वह इतनी छोटी सी उम्र में अकेले घर छोड़कर क्यों निकल पड़ी। संजय को शक होता है कि मायरा का सीधा रास्ता जेल की तरफ ही होगा, क्योंकि वह अपनी मां अभीरा से मिलने के लिए काफी बेचैन थी। परिवार ने लाख कोशिशें की थीं कि मायरा जेल न जाए, लेकिन मां बेटी का रिश्ता इतना गहरा है कि मायरा अपने दिल की आवाज को रोक नहीं पाई। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभीरा से मिले बिना चैन से नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ जेल के अंदर अभीरा अपनी बेटी के ख्यालों में डूबी हुई है। उसे बार बार यह एहसास हो रहा है कि मायरा उससे मिलने जरूर आएगी, लेकिन उसे यह अंदेशा भी है कि रास्ता उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। जेल की कड़ी सुरक्षा और परिवार की रोक-टोक के बीच मायरा का अपनी मां तक पहुंचना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होगा। घरवालों का डर अब और भी बढ़ता जा रहा है। सब सोच रहे हैं कि मायरा जैसी मासूम बच्ची बाहर अकेली कैसे मैनेज करेगी। रात का समय नजदीक आ रहा है और अंधेरा छाने लगा है। ऐसे में मायरा का अकेले भटकना बेहद खतरनाक हो सकता है। संजय इस जिम्मेदारी को खुद पर ले लेता है और तुरंत मायरा की तलाश में निकल पड़ता है। वह मायरा को ढूंढने के लिए हर जगह भटकता है, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि जेल के आसपास भी। इसी बीच मायरा का एक छोटा सा सुराग सबको हैरान कर देता है। घर के बाहर पड़ी उसकी चप्पल मिलती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि मायरा पास ही कहीं गई है। लेकिन यह भी शक गहराने लगता है कि कहीं किसी ने उसे बहला फुसलाकर ले तो नहीं गया। कहानी का यह मोड़ बेहद इमोशनल है, क्योंकि मायरा का मां के लिए यह प्यार दर्शकों की आंखें नम कर देता है। एक छोटी बच्ची अपने सारे डर और मुश्किलों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी मां से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। वहीं परिवार की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है कि कहीं इस मासूम की जिद उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजय सही समय पर मायरा तक पहुंच पाएगा, या मायरा जेल के दरवाजे तक पहुंचकर सबको चौंका देगी। क्या मां बेटी की यह मुलाकात होगी, या फिर मायरा किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। दोस्तों, ये ट्रैक आने वाले एपिसोड्स में कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और भावुक बना देगा। मायरा का गायब होना पोदार हाउस के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। दर्शकों के लिए यह देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में क्या मायरा और अभीरा की मुलाकात हो पाती है, या फिर यह जुदाई और लंबी हो जाएगी। आप लोग इस पूरे ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मायरा का यह कदम सही है, या उसने अपनी मासूमियत में बड़ी गलती कर दी है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, टीवी जगत की ऐसी ही ताज़ा खबरों और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना बिल्कुल न भूलें।